नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित एकांकी विषकन्या। हमने देखा कि चंद्रविजय अपराजिता को लेकर अपने उस शयन कक्ष को छोड़कर अन्य कमरे की ओर चला जाता है और उस कमरे को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रथम सेनापति और द्वितीय सेनापति वहाँ आते हैं। महाराज किवाड़ खोलते हैं, लेकिन वे महाराज को वहाँ नहीं पाते। दोनों आपसी संवाद करते हैं और वे कहते हैं कि वह शीर्षमणि किसकी थी। यह पराजित राजा का अंतःपुर है, किसी अंतरपुरचारिणी की होगी। इस तरीके से दोनों बातचीत करते रहते हैं। पर पहले शीर्षमणि यही थी, अब उसके यहाँ न होने का क्या अर्थ है, और महाराज ने ये द्वार क्यों बंद कर दिए। इस तरीके से कुछ प्रश्नात्मक बातें वो करते हैं। इस कक्ष में रहने वाली रमणी की शीर्षमणि चुराने के लिए नहीं, स्पष्ट क्यों नहीं कहते। ऐसा तो नहीं महाराज को यहाँ कोई मिल गई हो, असंभव। इस कक्ष में तुमने पहले किसी की सांस सुनी, याद तो करो। तुम्हारा अनुमान ठीक है, शीर्षमणि उसकी साथी है, इसलिए चलो भाग चलें। महाराज किसी आवश्यक काम से ही कहीं गए, उनके आयुध और कवच यहीं रखें, आते ही होंगे। और दोनों वहाँ से जाने की बढ़ते हैं। इधर चंद्रविजय और अपराजिता वापस उसी कक्ष में आते हैं। पहले अपराजिता आती है, आते ही वह एक पत्र लिखकर और कपोतों के द्वारा उसको पहुंचाने का प्रयत्न करती है। चंद्रविजय कहते हैं कि यह कक्ष ही मुझे सर्वोत्तम कक्ष लगा, क्योंकि यह कक्ष तुम्हारा है और तुम्हारे स्वर के प्रकाश से यह रात्रि सुहासित हो उठेगी। और वो कहते हैं नहीं महाराज, लोग क्या कहेंगे। चंद्रविजय, तुम्हारा गीत सुन लेने के लिए कुल मिलाकर अगर हम देखें चंद्रविजय और अपराजिता के, अपराजिता ने चंद्रविजय को अपने रूप जाल में, प्रेम जाल में फंसा लिया है, और चंद्रविजय भी अपराजिता को अपनी प्रेमिका मानते हुए, अपनी पत्नी मानते हुए उससे व्यवहार कर रहा है। अपराजिता कहती है कि आज मेरी नींदों से मेरी आँख भरी हुई है, इसलिए मैं सोना चाहती हूँ। अच्छा सो जाओ। ये कैसा अद्भुत हमारा तुम्हारा मिलन, एक दिन का परिचय नहीं, जन्म जन्मांतरों का संबंध है। इस तरीके से वह सो जाने के लिए करता है। इतने में अचानक दोबारा से किवाड़ खटखटाए जाते हैं। चंद्रविजय क्रुद्ध होकर आता है। कौन है? बाहर से आवाज़ लगती है। पहला सेनापति कहता है महाराज, प्रकाश के पुंज बराबर जिसकी सूचना उन्होंने पूर्व में दी थी, हमारे दुर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। वे हमारे सैनिक नहीं हैं, क्योंकि हमने उनसे अप्रत्यक्ष रूप से जब संकेत मांगे तो वो संकेत हमारे विपरीत आ रहे हैं। उनके बराबर हमारी ओर बढ़ने को उत्साह को देखकर यह जान पड़ता है कहीं ठोस सहायता पाकर शत्रु पक्ष ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया गया है। चंद्रविजय कहता है आने तो, तुम्हारे जैसे डरपों की परीक्षा होनी चाहिए। सेनापति कहते हैं अगर उन्होंने रात में आक्रमण कर दिया। चंद्रविजय, क्या तुम्हारी सेना गोबर और मिट्टी की बनी हुई है? जाओ, तुरंत जाओ, मुझे कापुरुषों की बात नहीं सुननी। इस तरीके से नाराज होकर उन्हें भगा देता है। बुद्धि रखते हो, उसका उपयोग करो, नहीं तो मेरे पास आने की इच्छा है, तुम शत्रु द्वारा तुम समाप्त हो जाओ। इस तरीके से चंद्रविजय द्वारा सेनापतियों को भगा दिया जाता है। और अपराजिता से कहता है अपराजिता, मेरे निकट आओ, हमारे मिलन में दो विग्रह प्रिय राज्यों के संधिवाद संपर्क जंकर तो उठेंगे। वह अपराजिता, इतने में ही क्या होता है, तुरंत ही टूट स्वरों से भेरियाँ बजने लगती हैं और वह अपराजिता का हाथ छोड़कर उधर ध्यान देता है। अपराजिता, ये क्या हो गया? चंद्रविजय, ये सन्निपात की भेरी है। इसका मतलब यह है कि मेरा सेवक, जो भी कोई मेरे सेवक हैं, इसको सुनकर तुरंत ही जिस दिशा में भेरी बजी है वहाँ पर उसका पहुँचना ज़रूरी है। अब चूँकि और अगर उसकी अवज्ञा का एक ही इलाज है, मैं तुरंत लाओ, मेरा कवच लाओ, मुझे पहना दो, मैं भी जाऊँगा। पर आप तो महाराज हो। हाँ हृदयेश्वरी, मैं महाराज हूँ। आप अभी तक बिल्कुल निर्भय थे, सन्निपात भरी वेश में आप वहाँ क्यों जाएँ? मैं किसकी आज्ञा? हाँ मेरी, मैं ही उस आज्ञा के जनक हूँ, इसलिए मैं उसके बंधन से मुक्त भी हूँ। तुम विश्राम करो। इस तरीके से पहले प्रथम सेनापति और द्वितीय सेनापति में संवाद होता है, आशंका व्यक्त की जाती है। फिर चंद्रविजय और अपराजिता के मध्य संवाद होता है, जहाँ पर दोनों के प्रेम मिलन की बातें आती हैं। उसके बाद चंद्रविजय और सेनापतियों में संवाद होता है, जहाँ पर शत्रु आक्रमण की सूचना हमें मिलती है, और चंद्रविजय दोनों सेनापतियों को शत्रु आक्रमण की दृढ़ता से लड़ाई के लिए उनको सूचित करता है। तत्पश्चात चंद्रविजय और अपराजिता में फिर संवाद होता है, जहाँ पर सन्निपात भेरी का विवरण दिया गया है। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।